हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और यह नोटिस छठे चरण में कक्षा 1 से 5 में बहाल बीएड शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के लिए है। और यहाँ पूरा वह मतलब कि दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय का आदेश क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है और क्यों यहाँ सूची मांगा जा रहा है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक सुनील कुमार, बिहार शिक्षा सेवा अपर सचिव सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। और 3/7 को यह नोटिस जारी किया गया है। विषय क्या है तो बिहार राज्य में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में वर्ग 1 से 5 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत बीएड युक्तधारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ देख लीजिए महाशय, उपयुक्त विषय कहना है कि विषयगत मामला बीएड युक्तधारी अभ्यर्थी को वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक के पद पर नियुक्ति करने से संबंधित है। और यहाँ सिविल अपील संख्या इतना है, देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य के विरोध में 11/8/2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकृत किया गया तथा एनसीईटी न्यू दिल्ली की अधिसूचना संख्या इतना 28/6/2018 जिसमें बीएड योग्यताधारी को 6 माह का बीज कोर्स करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के पद से पर मान्यता दी गई थी कि खारिज यहाँ पटना मतलब कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया एनसीटीई के द्वारा भी। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। उक्त सिविल अपील के आदेश से सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से कई राज्यों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मिसेलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर इतना देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दाखिल की गई, जिसमें दिनांक 8/4/2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई कि सिविल अपील संख्या इतना देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार अन्य में यहाँ 11/8/2023 का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मगर वैसे अभ्यर्थी पर यह आदेश प्रभावी होगा जिनकी नियुक्ति बाद के लंबित रहने क्रम में सशर्त दी गई है। यानी कि कहा जा रहा है कि यहाँ मतलब कि उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन अब देखिए यहाँ माननीय पटना उच्च न्यायालय CWJ संख्या इतना ललन प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य में अन्य यहाँ 6/12/2023 के कंडिक्ता 6 एवं 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि छठे चरण के शिक्षकों के नियुक्ति के क्रम में बिहार राज्य में भी एनसीटीई की अधिसूचना संख्या 28/6/2018 के आधार पर बीएड योग्यताधारी 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति सशर्त दी गई है। यानी कि पटना उच्च न्यायालय ने भी यह स्पष्ट कहा था कि बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 8 तक में मतलब कि 6 तक में यहाँ सशर्त नियुक्ति दिया गया है। और यह नियुक्ति बीएड कोर्स पर के आधारित है। अब सरकारी अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी सशर्त नियुक्ति की बात स्वीकार की गई है। CWJ संख्या इतना और इतना मतलब कि अब बिहार सरकार के जो मतलब कि वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है कि हाँ बीएड योग्यताधारी का भी नियुक्ति यहाँ हुआ है, मतलब कि उनके सशर्त पर। अब देखिए आगे यहाँ कहा जा रहा है अंतिम पॉइंट में कि यह भी उल्लेखनीय है कि CWJ नंबर इतना ललन प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य आदेश तिथि 6/12/2023 से उद्भूत MJC संख्या इतना और के कारण परीक्षा क्रम में बीएड योग्यता के आधार पर वर्ग 1 से 5 में नियुक्त शिक्षकों का विवरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। यह भी अंकनीय है कि CWJ नंबर इतना माननीय न्यायालय के आदेश की तिथि 6/12/2023 के विरोध में बिहार सरकार के भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर किया गया था। डायरी नवीन कुमार एवं अन्य में इंटरवेनर बनने के लिए बाद दायर किए गए ताकि छठे चरण में मतलब सशक्त शिक्षकों को राहत दी जा सके। अतएव निर्देश दिया जाता है कि 1 से 5 में बीएड योग्यता के आधार पर छठे चरण या उसके बाद
नियुक्त शिक्षकों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में एक पक्ष के अंदर विभागीय मेल पर पूर्ण रूप से यहाँ मतलब कि सुनिश्चित करें भेजना। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि SLP बिहार सरकार ने भी दायर किया था और यहाँ मतलब कि आगे क्या विवरण मांगा गया है तो देख लीजिए। यहाँ वर्ग 1 से 5 में B.Ed के आधार पर छठे चरण या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों का विवरण, क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, पति पिता का नाम, पदस्थापन, विद्यालय का नाम, अंचल प्रखंड का नाम, नियुक्ति की तिथि। B.Ed योग्यताधारी है तो नियुक्ति की तिथि के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स किए हैं या नहीं किए हैं। शिक्षक शिक्षिका द्वारा अगर B.Ed के अतिरिक्त 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या उसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो उसका संपूर्ण विवरण दे, यथा कोर्स का नाम, पूर्ण करने की तिथि तथा संस्थान का नाम दे और कुछ विशेष हो तो यहाँ लिखें। यानी कि अभी भी यहाँ कार्रवाई ही चल रहा है और मतलब कि आगे क्या होने वाला है इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।